शिव की पूजा के लिए कुछ बातें बताई हैं, लिख सकें तो आप लिख लें। क्या वर्णन किया है इसमें? इसमें वर्णन किया है कि महादेव की प्रातः की पूजा जो आप सुबह करते हैं पूजा, ये आपको भक्ति देती है। दोपहर की जो पूजा है वो आपकी कामना की पूर्ति, जैसे कोई आपने संकल्प लिया है उसकी पूर्ति के लिए, बेटी को अच्छा घर वर मिल जाए, बेटे को दुकान मिल जाए, व्यापार चल जाए, ऐसा कोई संकल्प लिया आप बैठे हैं, उसके लिए दोपहर की जो पूजा है हर कामना को पूरी कर देती है। और जो संध्या का अभिषेक है वो शांति देती है। और रात्रि का शंकर का अभिषेक है वो चारों पुरुषार्थों को दे देता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। महादेव का जो महारुद्राभिषेक है वो सूर्य अस्त के बाद और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। इसलिए आप देखते हैं और कार्यक्रमों में हम 6 बजे तक अनुष्ठान को पूरा कर देते हैं, लेकिन जब जब महादेव का अनुष्ठान होता है तो उसमें 8 और 8:30 तो बजा ही देते हैं, क्योंकि इसमें लिखा है रात्रि काल का महादेव का जो पूजन है वो चारों पुरुषार्थों को दे देता है। इसलिए यहाँ सुबह भोर में जल्दी 7 बजे अनुष्ठान शुरू हो जाता है। जो यहाँ पर जो बातें कही जाती हैं वो सिर्फ तुम्हें सुनाने के लिए नहीं, उसको हम फॉलो करते हैं, उसके ऊपर खुद चलते हैं। अब सुबह की पूजा भक्ति देती है, इसलिए सुबह 7 बजे अभिषेक शुरू हो जाता है। दोपहर की पूजा संकल्प पूर्ति कर देती है, इसलिए 12 बजे तक यहां पर इनको बिठाया जाता है। और संध्या की पूजा शांति देती है, इसलिए शाम को यहां अभिषेक होता है। और रात्रि की पूजा चार पुरुषार्थों को देती है, इसलिए सूर्य अस्त के बाद भी 8 साढ़े 8 बजे तक यहां अनुष्ठान चलता रहता है। ब्राह्मण 10 घंटा रोज बैठते हैं, बहुत बड़ी बात है, क्यों बैठते हैं। तो तीनों की तीनों बातें बड़ी अद्भुत बताई गई हैं। तत्पश्चात भगवान शंकर कहते हैं कि मैंने जिस दान की बात कही गई है, हे नंदी, यदि किसी ने मनुष्य जीवन धारण किया है तो उस व्यक्ति को, स्त्री पुरुष को, अपने जीवन में 12 दान करके जाना ही चाहिए। तो नंदी ने भोले बाबा को पूछा कि 12 दान कौन से हैं? सौनक ऋषियों ने महात्मा सूत जी को पूछा। 12 दानों के लिए श्री शिव महापुराण में इसका वर्णन किया गया है। विद्येश्वरी संहिता की कथा आप सुन रहे हैं। इसमें लिखा है कि 12 दान स्त्रीणाम धर्मार्थिनाम द्रव्यम पैतृकम भरतकम तथा, पति ने दिया है और पियर से मिला है किसी नारी को, उसका वो धन बहुत शुद्ध है। ब्राह्मण को दक्षिणा में मिला है वो धन शुद्ध है। राजा को टैक्स में मिला है वो धन शुद्ध है। वैश्य को ब्याज या खेत से मिला है, व्यापार से मिला है, ये उसके लिए शुद्ध। आज तो ब्याज सब खाते हैं, लेकिन ब्याज का अधिकार सिर्फ वैश्य को है। लेकिन आज तो सब चलता है, कृषि का कार्य और ब्याज का पैसा। जैसे दक्षिणा का पैसा ब्राह्मण ही पचा सकता है, और की तो छाती फाड़ के बाहर निकल जाएगा। उसी प्रकार से जो ब्याज का पैसा है वो वैश्य के लिए ही है। व्यापार इत्यादि उसके लिए, कृषि कर्म में सब बताया। तो सगरी बातें लिखी हैं। लिखा है क्षत्रियाणाम विषाम चैव सौर्यवाणिज्य कार्जिताम। यदि क्षत्रिय किसी राजा को पराजित करके उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लेता है तो उसके लिए अपराध नहीं है। क्षत्रिय का जन्म ही इसलिए हुआ है। उत्तमम द्रव्यमित्याह शूद्राणाम भूत कार्जितम। सेवा करके, नौकरी करके कनिष्ठ वर्ण का व्यक्ति पैसा कमाता है, उसके लिए शुद्ध है। दक्षिणा प्राप्त करके, याज्ञिक कर्म करके यदि ब्राह्मण धन पैसा कमाता है, उसके लिए वह शुद्ध है। स्त्री को उसके माई बाप के द्वारा मिला है, पति के द्वारा मिला है, यह उस नारी के लिए बहुत ज्यादा शुद्ध है पैसा। जो आपको पियर से मिलता है उसको आप दान पुण्य में लगाया करें। पियर से आपको साड़ी मिली और आपको बहुत ज़्यादा है, पहले ही आपका बक्सा भरा रखा है, तो आगे उसे अपनी ननद को दे दो, आपने बहुत पुण्य कमा लिया। आज की बहनें बड़ी होशियार हैं, चम्मच भी दुबका के छिपा के रख देती हैं, कहीं सास ननद को ना दे दे।
आपको पियर से बर्तन भाड़े ये सब मिला शादी सूदी में, और आगे तुम्हारी ननद की शादी और वह सामान तुम्हारे ननद के घर चला गया। आपने तो पूरी धरती की कितनी परिक्रमा करके पुण्य प्राप्त कर लिया, कितने पुण्य इकट्ठे कर लिए। लेकिन ये मैं बातें बोल रहा हूं तो मेरी बात मलूक थोड़ी ही लग रही होंगी, क्योंकि ननद से तो 9 और 6 का आंकड़ा होता है। कम देवी आए जिनकी ननद से पड़ती है, लेकिन ननद भी कमजोर कहाँ पड़ती है। कर कर भाभी की चुगली, ये ऐसी है, घर फेरो, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, सब बता देती। उसको इतना ध्यान नहीं है कि तुम भी अपनी ससुराल में वही कर रहे हो जो ये कर रही है।